सत श्री अकाल किसान भाइयों, आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उस समय हमारी धान की फसल को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, साथ साथ पोटाश की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ इस समय BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप व फंगस रोग जैसे कि झुलसा ब्लास्ट रोग व शीत ब्लाइट रोग शुरुआती चरण में होते हैं। किसान भाइयों, इनका समाधान यदि एक बार में हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आप स्प्रे के द्वारा ही नाइट्रोजन पोटाश की पूर्ति धान की फसल में कर सकेंगे और साथ साथ इन रोगों को शुरुआत में रोककर फसल का उत्पादन 1.5 से 2 गुना प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि 40 से 50 दिन की धान की फसल को नाइट्रोजन व पोटाश की ज़्यादा जरूरत क्यों होती है। किसान भाइयों, जब धान की रोपाई के 40 से 50 दिन की फसल हो जाती है तो यह बहुत ही कीमती समय होता है, यानी कि इस समय धान के पौधे के फलने फूलने का समय होता है और पौधों में कलों का फुटाव, कलों का विकास अपने चरम पर होता है। इसलिए 40 से 45 दिन व लास्ट 50 दिन की अवस्था तक हर हालत में धान की फसल को नाइट्रोजन की आखिरी डोज दे देनी चाहिए। इसी प्रकार पोटाश भी मुख्य पोषक तत्व होता है। यदि हम धान के खेत में पोटाश प्रयोग नहीं करते तो उत्पादन में कमी आ जाती है, क्योंकि पोटाश पौधे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोटाश के इस समय प्रयोग से धान के पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधा अधिक नाइट्रोजन ग्रहण करने लग जाता है। पोटाश के प्रयोग से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौधे का तना मजबूत होता है, धान के पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं, पौधा तेजी से विकास करता है, पौधे में गर्मी सर्दी सहने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इस अवस्था में धान में पोटाश का प्रयोग जरूरी हो जाता है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 40 से 50 दिन की अवस्था में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और फंगस रोग शुरुआती चरण में होते हैं। यदि इन पर भी हम नहीं कंट्रोल करते तो ये आगे चलकर व्यापक रूप धारण कर लेते हैं और धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देते हैं, चाहे हम फिर कितने उर्वरक खाद प्रयोग किए हों। इनको रोकना भी ज़रूरी है और साथ साथ बार बार खाद स्प्रे देने के झंझट से भी बच जाएंगे, खर्च भी बचेगा और समय भी। किसान भाइयों, अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो उस फार्मूले में आपको 500 ml नैनो यूरिया लेना है, साथ में NPK 0050 की 1 kg मात्रा व साथ में फंगीसाइड नेटिवो की 150 ग्राम मात्रा या कस्टोडिया की 250 ml मात्रा और साथ में 6 से 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इन सबको अलग अलग घोलकर फिर 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। सावधानी यह बरतनी कि नैनो यूरिया की शीशी को हिलाकर फिर पानी में डालें, इससे नैनो यूरिया का जल जल्दी पानी में घुल जाएगा। फिर आप अन्य सब तत्वों को फंगीसाइड को अलग अलग घोलकर मिलाकर प्रयोग करें। यदि आपने यूरिया का दूसरी बार धान के खेत में प्रयोग कर लिया है तो आप यूरिया को छोड़कर अन्य तत्वों को मिलाकर स्प्रे अवश्य कर दें। और यदि किसान भाइयों, यदि आपकी कोई वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी धान की है तो उसमें आप यूरिया कम प्रयोग कर सकते हैं। अब इस फार्मूले का यदि आप प्रयोग करते हैं तो धान की फसल को सुरक्षा मिलेगी, साथ साथ नाइट्रोजन व पोटाश की पूर्ति का अच्छा उत्पादन मिलेगा। मैंने जो भी फंगीसाइड सुझाए हैं आप उनका प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। इनका धान की फसल पर असर काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, यानी कि यदि हम इस फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये फंगस से धान की फसल को बचा के रखते हैं। और दूसरा कि इन फंगीसाइड को किसी अन्य तत्वों कीटनाशक के साथ भी प्रयोग करने से कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन आप किसान भाई चाहे तो कोई अन्य फंगीसाइड भी इस फार्मूले के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप उसका प्रयोग करें और अच्छा उत्पादन लें। तो मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। किसान भाइयों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।